सबसे बड़ी विडंबना तो ये है कि हम सही हो के लोग हमें ऐसे देखते कि ये तो फर्जी है। कौन से मजाक उड़ाते हैं, खुद के कांस्टेबल है ना इस भर्ती के, हम थानेदार के लायक थे इसलिए हम थानेदार बने। कांस्टेबल भी हमें बोलते ओ फर्जी वाले बैच क्यों, बताओ हमारा कोई भावना ही नहीं है क्या, लोकतंत्र मर गया क्या? हमें ऐसे बोल देते हैं तुम लोग फर्जी बैच के हो, क्यों भाई? हम तो 2 बार सेलेक्ट हुए, हम कैसे हो सकते हैं फर्जी? ये न्यायपालिका हमारे लिए बनी तो हमारे साथ न्याय क्यों नहीं कर रही? 859 में से हर एक को क्यों नहीं छाट पा रही है एसओजी? वो चाहे तो छाट सकती है, पर उस पर भी मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रेशर है और इसलिए वो ना अपना काम कर नहीं पा रही है। के साथ न्याय किया है तो बेरोजगारों के साथ न्याय कौन कर सकता है? पढ़ो, जॉब लो, तैयारी करो, सेलेक्ट हो। ऐसे भर्ती रद्द करवाने के चक्कर में आप धरनों में बैठ बैठ के जॉब थोड़ी ना मिल जाएगी। और ये जो 700 वैकेंसी आप ऐड कर दोगे, अब एसआई वाली जो वैकेंसी निकली है उसमें आप इसको ऐड भी कर दोगे तो क्या गारंटी है इन लोगों को हटा के आप कौन से देश से बेरोजगार हटा दोगे? सर जैसे कि हम तैयारी, मैं 2016 से तैयारी कर रही हूँ, 2018 में मैं चयनित थी, 894 रैंक थी मेरी, लेकिन फाइनल लिस्ट में मेरे को ज्वाइनिंग नहीं मिली। लेकिन मैंने 2021 में वापस तैयारी करी और जब हम सेलेक्ट हुए तब तक हमें तो नहीं अंदाजा था कि कोई फर्जी भी हो सकता है क्या इसमें। हमारे साथ आराम से ट्रेनिंग कर रहे थे, एक साथ में एसओजी ने उन लोगों को उठाया। तो एसओजी जब इन्वेस्टिगेशन कर रही है, अभी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो पूरी भर्ती को क्यों रद्द करना? क्योंकि 523 लोग तो हम ऐसे जो पहले से दूसरी नौकरी छोड़ के आए और अधिकतर ऐसे जिनका एसआई के साथ साथ सेकंड ग्रेड में लेक्चरर तक में सिलेक्शन हुआ है, आरएस एलाइट छोड़ के हमारे साथ है, उन लोगों का क्या होगा? और मैं जब 8-9 साल से इस एग्जाम की तैयारी कर रही हूँ, क्या गारंटी है कि अगले वाले कंपटीशन में मैं पास हो ही जाऊंगी? क्योंकि जो लोग रात दिन लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ रहे हैं और एक तरफ हमने 15 महीने की मुश्किल ट्रेनिंग करी, इसके साथ साथ इतना मानसिक प्रताड़ना हमें झेलनी पड़ी कि मतलब मीडिया वाले कि भाई फर्जी थानेदार, पूरी जनता के दिमाग में ये भर दिया कि सब फर्जी है। अरे सब फर्जी है तो वो 523 की 2-3 नौकरियां कैसे लगी? 859 तो वैकेंसी थी, 523 तो ऐसे जो 2-3 में सेलेक्ट हुए। और इसके साथ में बहुत सारे लोग ऐसे तो लेक्चरर छोड़ी, उन्होंने आरएस एलाइट छोड़ी। तो क्या प्रूफ है आपके पास? डिप्टी हमारे साथ वाले एडीस डिप्टी बने हैं, कितने सारे एसडीएम में बने हैं, सरता मैडम जैसे हमारे साथ बैच के 3-4 वो बने, तहसीलदार बने। तो अगर हम सारे गलत होते हैं तो वो क्यों बनते हैं? और अगर हम गलत नहीं है, एसओजी जांच कर रही है, एसओजी में क्या 859 में से छांटने की हिम्मत भी नहीं है? 15 महीने से, वो 2 साल से ज्यादा हो गई उसको इन्वेस्टिगेशन करते हुए, क्या वो 859 में से नहीं छांट सकती? एक हरिओम पाटीदार नाम का लड़का था, उसको एसओजी ने बोला कि उसको एसओजी लेके गए कि ये फर्जी है, लेकिन उसने अपने आप को साबित किया, वो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा और निर्दोष साबित होके आया। उसका इतना उसके परिवार को मेंटली टॉर्चर झेलना पड़ा कि तुम्हारा बेटा फर्जी है। अब बताओ, वो 4-5 महीने होता है इतना टॉर्चर कि एक दिन निकलना मुश्किल हो जाता है, और आज वो निर्दोष साबित हो गया। तो बताओ कोर्ट को क्या अधिकार है कि हमें, जो हम निर्दोष है, उनको सजा दे रहा है? कोर्ट में इतना तो न्यायपालिका सर्वोच्च है, हमारे मौलिक अधिकार नहीं है क्या? हमारे मौलिक अधिकार मर थोड़ी ना गए, हम भी इंसान है, हमारे में ना तो भावनाएं नहीं है क्या? तो और 17 सेकंड का फिजिकल होता है। बहुत सारी लड़कियां हमारे साथ ऐसी हैं, मान लो मेरे में फिजिकल कैपेसिटी आज भी वैसी है, मैं फिजिकल पास कर लूंगी। मेरे साथ की ईमानदारी से चयनित लड़कियां तलाकशुदा है, विधवा कैटेगरी से है, उनकी बेटियां इतनी बड़ी बड़ी हो गई, वो अपने बच्चों को पढ़ाएंगी कि खुद पढ़ेंगी? ये आप सोच के देखो। बोलते कांग्रेस ने ये किया, बीजेपी ने क्या, हमें कोई मतलब नहीं है भाई तुम्हारी कांग्रेस क्या करे, कांग्रेस क्या नहीं करे। तुम्हारे हनुमान बेनीवाल को वोट के चक्कर में धरना दे रैली थे, भाई हनुमान बेनीवाल ने एग्जाम दी थी क्या? वो इस एग्जाम में 50,000 भी लेते ना तो भी हनुमान बेनीवाल जिंदगी भर सेलेक्ट नहीं होता। उसके कितने की औकात है? वो राजनीति करता है फालतू में, और हम लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा क्या मतलब है राजनीति से? वीके सिंह, कोर्ट में वीके सिंह ने खुद बोला कि 6 पे तो हमें संदेह है, 3 फरार है, हमारी जांच हो रही है, अलगाव संभव है। वो इंसान बाहर आके मीडिया के सामने बोलता है 150 से ज्यादा फर्जी है। भाई तू झूठ क्यों बोलता है? 150 फर्जी कहाँ है? सुबह शाम हमारी हाजिरी होती है, हम 5 मिनट नहीं निकल सकते। सिर्फ इतने से थानेदार आए ना, क्यों? क्योंकि अलग अलग जिलों में उनकी सुबह शाम हाजिरी होती है, वो नहीं निकल सकते वहां से। और मीडिया में, दैनिक भास्कर जैसे अखबार में इतना, मीडिया को मैं सच में मीडिया की भी गलती है, क्योंकि दैनिक भास्कर लिखते थे भाग गए फर्जी थानेदार, दीवार कूद के भाग गए फर्जी थानेदार। अरे कहाँ भाग गए? एसओजी को पूछो, जब ऑडिटोरियम में हमारी क्लास लगती थी ना, फर्जियों के लिए थी, आपके लिए थोड़ी थी। नहीं, कोई नहीं भागा ही नहीं तो कोई। प्रियंका गोस्वामी भागी है, उसको पकड़ लो भाई, 6 महीने हो गए। अगर भागते ना तो इतनी आसानी से ये 54 आपके हाथ नहीं आते। क्लास में हम पढ़ते रहते थे, आराम से एसओजी लेके गई, लेकिन मीडिया ने भाग गए फर्जी थानेदार, ये वो इतना नेगेटिव बना दिया माहौल की। हनुमान बेनीवाल बोलता कोई 10-15 ही
सही होंगे, बाकी सब फर्जी है। तो भाई हम फर्जी है ना, तो 523 जने को सरकार ने पहले 2-2 3-3 नौकरियां क्यों दी? सरकार की गलती है ना। पहले भी एसआई का एग्जाम दिया था। एसआई का एग्जाम 2016 में दिया था, 894 रैंक थी। मैंने सोचा मेरा नंबर आ जाएगा, उसमें नहीं हुआ। तब खूब रोए हम, लेकिन 2021 की तैयारी करी, फिजिकल की रात दिन तैयारी करी, छुट्टी ले लेके पहले वाली नौकरी से मैंने तैयारी की। और अब बोल रहे 2025 में एग्जाम दो, 2030 तक हमारी ज्वाइनिंग आएगी। क्यों वैसे रोना पड़ा? अब नौकरी लगने के बाद, नौकरी लगने के बाद सबसे बड़े विडम्बना तो ये है कि हम सही होके लोग हमें ऐसे देखते कि ये तो फर्जी है। कौन से मजाक उड़ाते हैं, खुद के कांस्टेबल है ना इस भर्ती के, हम थानेदार के लायक थे इसलिए हम थानेदार बने। कांस्टेबल भी हमें बोलते ओ फर्जी वाले बैच क्यों? बताओ हमारा कोई भावनाएं नहीं है क्या? लोकतंत्र मर गया क्या? हमें ऐसे बोल देते हैं तुम लोग फर्जी बैच क्यों? क्यों भाई, हम तो 2 बार सेलेक्ट हुए, हम कैसे हो सकते हैं फर्जी? तुम लोगों को दिखाई नहीं देता? ये दर्द है थानेदार बनने के बावजूद ही जो वर्दी इन्होंने पहनी थी अब वो दीवार पर टंगानी पड़ रही है। यही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं सर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 2010 से काम 3 मैं बार 2010 से इस वैकेंसी की तैयारी कर रही हूँ। मैंने 3री बार इंटरव्यू फाइट किया है। अब आप सोचो 2010 से आज 2025 हो गई है, 15 साल हो गए मुझे तैयारी करते हुए। आज मेरी उम्र, इस उम्र में भी अगर मैं 2 साल तक मैंने लगातार मेहनत की, सुबह 4 बजे हम उठते हैं और शाम को 9 बजे तक सोते हैं, रोटी कोई ढंग से खाना नहीं खा पाते, मेंटली प्रेशर इतना, घर का प्रेशर, यहाँ का प्रेशर, वो सब झेल के हमने तैयारी करी। और आज हमारे साथ में न्यायपालिका ने, सरकार कोई हमारे साथ खड़ा नहीं। हालांकि हम डीबी में जाएंगे लेकिन फिर वही दर्द वापस जो पहले झेला वही हमें वापस झेलना पड़ेगा। पता नहीं कब फैसला आएगा, जब तक हम कहाँ जाए, कौन हमारा साथ देगा, कहाँ जाए? कोई समाज हमारे को दोहरे नजरिए से देखता है। मैं मेरे समाज से इकलौती लड़की सिलेक्ट हूँ। मैं जिस क्या नाम आपका? मेरा नाम अंबिका है। मैं ब्यावर डिस्ट्रिक्ट से मैं अकेली लड़की सिलेक्ट थी उस टाइम। हालांकि अब तो परिसीमन हो गया और उस पूरी जाति में मैं अकेली लड़की सेलेक्ट हूँ। पूरी जाति वाले, जब मैं सेलेक्ट हुई थी पूरी जाति वाले आए थे। अब वो समाज मुझे किस नजरिए से देखेगा? अब सब यही कहेंगे बैठ गई घर पे। उस समाज के अंदर जो समाज मेरा स्वागत कर रहा था वही समाज आज मुझे हीन दृष्टि से देख रहा है। और ये किसकी वजह से देख रहा है? ये इसमें मेरी क्या गलती है, आप ये बताइए। मैंने तो अपनी मेहनत की थी, पूरी मेहनत से सिलेक्ट हुई थी ना मैं, पर आज मेरी मेहनत का कोई मोल ही नहीं है। मेरे साथ क्या अन्याय हो रहा है? मैं कैसे कह दूं कि इंसान के मौलिक अधिकार होते हैं, अनुच्छेद 21 होता है, 16 होता है, 14 होता है, कहाँ है वो? 16 हो रहा है। अगर ये समाज, ये न्यायपालिका हमारे लिए बनी तो हमारे साथ न्याय क्यों नहीं कर रही है? 859 में से हर एक को क्यों नहीं छांट पा रही है एसओ जी? वो चाहे तो छाट सकती, पर उस पर भी मुझे लगता है पॉलिटिकल प्रेशर है और इसलिए वो है ना अपना काम कर नहीं पा रही है। उसे अगर जो संस्था बनाई है उसको हर तरह के पॉलिटिकल प्रेशर से बाहर रह के उसको काम करना चाहिए और हमारे साथ में न्याय करना चाहिए। मेरी मांग है आपके माध्यम से।